शीना के साथ सुबह कोल्ड ड्रिंक और वो कॉफी वाली कौन थी? मैत्री? टीना। टीना के साथ नमन देख, तू ना ये बातें करके ना दिल मत जला यार, पुरानी बातें भूल जा। ये बता कि तेरी कोई लाइफ पार्टनर बनी कि नहीं बनी, कि अभी भी सिंगल है? अपनी तो यार स्कूल के टाइम से एक ही है, ताशा। सच्ची? हाँ। क्या बात है। बस अब इतना जान चुके हैं ना एक दूसरे को, इतना समझ चुके हैं तो सोचा शादी कर ले। अपने आप को देख शादी कर ले। Congratulations man। कल संगीत है, उसके बाद शादी। क्या बात है, ग्रेट। ये ग्रेट से काम नहीं बनेगा, तुझे आना पड़ेगा। गीत में मैं तो जनता से मिलता। अच्छा शॉपिंग साई थोड़ी थकी हुई है, सॉरी। अरे तो सोने देना। अरे बाद में मिल लूंगा मैं बेबी। अरे यार फालतू में डिस्टर्ब कर। आई एम सो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। संजू मेरे बचपन का दोस्त। हाय। सो सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। जस्ट अ सेकंड। हाय, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो शादी की। हाय, थैंक यू सो मच। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, तुझे आना पड़ेगा। यार चल, लेकिन मैं मिलता हूँ। मैं क्या करूंगा संगीत? कल तू संगीत पे आ रहा है, मुझे नहीं पता। यार लेकिन मैं करूंगा क्या संगीत पे? तेरे यार का संगीत है यार, भंगड़ा पाना मस्ती करना। और बेबी अगर ये कल नहीं आया ना तो मैं संगीत पर नहीं आऊंगा। पर आपको पता है मैं कितना जिद्दी हूँ। हाँ, ये तो बहुत जिद्दी है, आपको पता है। प्लीज संगीत में आ जाना। ये सही तरीका ब्लैकमेल करने का है। चल कल पक्का आऊंगा। बहुत बढ़िया, ये भी ना बात। वैसे एक बात बता, वो भी सिंगल है या फिर मिंगल हो गया किसी के साथ? हाँ भाई, वो मेरी भी शादी हो गई है। वो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है भाई? कल भाभी को भी लेकर आना। हाँ, मुझे भी मिलना है भाभी। चल ठीक है, भाभी से अब कल तू और भाभी दोनों कल मेरे संगीत पर आ रहे हो। ओके बाय। I'll see you tomorrow. Bye. I'm so sorry यार। यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? कहाँ जा रही हो? ड्यूटी पे फ्लाइट है मेरी। बट तुम तो छुट्टियों भी थी ना? हाँ, पर ऑफिस से फोन आया संजू, अर्जेंसी है, इसलिए जाना पड़ेगा यार। अरे यार मेरा एक दोस्त है नमन, बचपन का दोस्त है, उसकी ना शादी हो रही है और उसने हम दोनों को संगीत पे इनवाइट किया है साथ में। अरे पर तुम्हारी दोस्त की शादी से इम्पोर्टेंट मेरा काम है ना यार संजू। यू नो इट बेटर। तुम तो अपनी शादी पर भी बिजी थे। यार नीति वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी बोल दो ना कुछ अर्जेंसी आ गई है। अर्जेंसी है इसलिए तो बुलाया ना यार संजू। नहीं जा सकती, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यार नीति अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो एक्सक्यूज दे दो, बोल दो बीमार हो गई हूँ, कुछ हो गया है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और वैसे भी झूठ बोलने वालों से ना मुझे नफरत है। इमरजेंसी में अपनी कंपनी के काम नहीं आऊंगी तो निकाल देंगे ना मुझे। अरे यार अच्छा ठीक है नीति, मैंने तो सोचा था कि साथ में जाएंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अकेले चले जाऊँ। पर संजू, कभी कभी अकेले भी रहना पड़ता है ना, जैसे मैं भी रही थी अपनी शादी वाली फर्स्ट नाइट पे। एक मिनट, तुम उस रात का बदला आज ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही हूँ संजू, सिर्फ बता रही हो, तुम सुना रही हो, टॉन्ट मारी हो मुझे और जानबूझकर फ्लाइट ले रही हो। वेडिंग नाइट में मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। तो मेरी भी तो मजबूरी है। हमारी मजबूरी नहीं है, रिवेंज है तुम्हारा, और तुम उस दिन का बदला आज निकाल रही हो। ठीक है यार नीति, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मेरा तो सारा दिमाग खराब कर दिया तुमने। संजू पर, अरे मेरी बात तो सुनो। जा कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो संजू। अरे हद होती है, संगीत पे जाने के लिए इतना हाइपर कौन होता है? ओवर यार, अब क्या करूं? क्या कहा तुमने? अरे एक छोटा सा सिंपल सा काम नहीं होता तुमसे? और तुम बैठ के ऑफिस में करते क्या हो? मेरा इंतजार। और ये ना बात पे फोन करना बंद करो मुझे। देखो अगर दोबारा फोन किया ना नौकरी से निकाल दूंगा। अब जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या कोई मर ना जाए तो मुझे फोन मत करना, समझे? Stupid। सबको बस अपने काम से मतलब है, सेल्फिश पीपल। ये राजीव को क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों है? नीति तो साथ आने वाली नहीं है, और दो बीवियां होने के बाद भी अकेला गया तो नहीं, नीति नहीं तो परी तो है ना। परी मेरी बात सुनो। परी इधर देखो। परी मेरा एक बचपन का दोस्त है नमन, वो ना अभी भी यूएस से इंडिया शिफ्ट हुआ और कल उसका संगीत है और मेरे बहुत सारे बचपन के दोस्त वहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बचपन के दोस्तों से मिलोगी और हम लोग साथ में संगीत भी एंजॉय कर लेंगे। बताओ चलोगी ना मेरे साथ? मुझे जाना चाहिए, राजीव के दोस्तों से मिलना, उनकी लाइफ
उनके बचपन के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे हर वक्त इनके आसपास रहकर सच का पता लगाना होगा। हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, पर इस बार हार नहीं मानूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए उनका साया बनकर उनके साथ रहूंगी। ये तो फिट ही नहीं है। तो बताओ परी, चलोगी ना? और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी साड़ी पहनो कि सब लोग वहां पे बोले कि राजीव की वाइफ से सुंदर और कोई है ही नहीं। दुल्हन तक शर्मा जाए तुम्हें देख के, जल जाए एकदम। परी, मैं चाहता हूँ कि हम जहां भी जाए ना, वहां सब लोग यही बोले कि राजीव की वाइफ से सुंदर और कोई है ही नहीं। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? पति हूं तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना। अब मुझे दी बुला रही है, मैं बस अभी आई। थैंक यू भगवान जी कि आपने दो में से एक बीवी भूली दी। प्यार से परी बेवकूफ बन जाती है, पर नीति, उसे कन्विंस करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी साड़ी पहनो कि सब लोग वहां पे बोले कि राजीव की वाइफ से सुंदर और कोई है ही नहीं। दुल्हन तक शर्मा जाए तुम्हें देख के। टाइम खराब हो तो अच्छे दोस्त ही काम आते हैं, जैसे नीति। अगर नीति मुझे वो सब नहीं समझाती तो मैं राजीव पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती। पर अब मैं पूरी तरह राजीव पे नजर रखूंगी। नीति को फोन करती हूँ थैंक यू बोलने के लिए। हाँ परी, बोल। थैंक यू नीति। थैंक यू किस लिए? थैंक यू मुझे समझाने के लिए, मुझे फिर से वही पुराने वाली बहादुर और हिम्मती परिणीत बनाने के लिए। तूने तो हनुमान जी की तरह मुझे मेरी शक्तियां वापस से याद दिला दी। अब तू भी हनुमान जी की तरह बन के ना राजीव की झूठी और धोखे वाली लंका का दहन कर देना, ठीक है? बहुत चालाक है वो, उस पर पूरी नजर रखना। नहीं नीति, चालाकी सिर्फ 4 दिन की होती है। अगर राजीव मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो कल ही पकड़े जाए। कल ही? वो कैसे? कल वो मुझे अपने एक दोस्त के संगीत में लेके जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है परी, तो अपने आंख और कान खुले रखना। वो जरूर सबके सामने ना अच्छा बनने का नाटक करेगा, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना यार, और उसकी हर हरकत पे नजर रखना, ओके? हाँ नीति, तू चिंता मत कर, मेरी नजरें अब सिर्फ राजीव पे होगी। गुड। अरे यार, बड़ा थक गई हूँ मैं। आज मुझे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए बुलाया था, पर वहाँ उन्हें दूसरा स्टाफ मिल गया, तो उन्होंने मेरी छुट्टी एक्सटेंड कर दी। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुझे संजू के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। यार मौका तो मिल गया, पर पता है संजू नाराज हो गया है मुझसे। नाराज हो गया? क्यों नाराज क्यों हो गया वो? यार उसके भी किसी फ्रेंड का संगीत है कल, मुझे लेके जाना चाहता था, पर मेरी फ्लाइट थी, कैसे जाती? मना कर दिया मैंने उसे। अरे तो उसे फोन करके बता देना कि तू उसके साथ जा सकती है। देखती हूँ यार, चल अब थोड़ी रेस्ट करती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं, ओके? अच्छा ठीक है, चल तू रेस्ट कर ले, और हाँ कुछ खा लेना। हाँ, पर तू भी भूलना मत, पूरी नजर रखना राजीव पे, और कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। बाय। राजीव ने कहा था कि मैं ऐसे तैयार हूँ ताकि सब मुझे देखें। कल सबकी नजर मुझ पे होगी, लेकिन मेरी सिर्फ तुम पर। सॉरी यार संजू, सुबह जितना नाराज हुए ना, अब उतना ही खुश हो जाओगे ये सुन के कि मैं संगीत में जा रही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ वीरे। हाँ मोंटी, कहाँ है तू? वो मैं घर पे ही था, बट अभी फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ यार, कभी अपने भाई को भी याद कर लिया कर, 2-4 चौके छक्के मैं भी लगा दूंगा। हाँ हाँ, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो ना, क्रिकेट के नहीं, बैडमिंटन या टेबल टेनिस के। डबल्स जो खेलते हो, हम तो एक ही बॉल के साथ मैच खेलते हैं, और आप अकेले अकेले 2-2 के साथ खेल रहे हो। कहाँ यार मोंटी, अब तो गेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। बाउंसर पे बाउंसर आ रहे हैं सामने से। ऐसा क्या हो गया वीरे? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त था ना, नमन। हाँ वो वापस इंडिया आ गया है, और यार उसका नाम आज संगीत है। उसने मुझे इनवाइट किया अपने संगीत पे, उसने स्पेशली मेंशन किया कि अपनी वाइफ के साथ आना, और नीति ने तो साफ मना कर दिया यार। क्या बात कर रहे हो वीरे, मना कर दिया? नहीं ऐसा तो नहीं कि नीति भाभी नई बॉल की तरह आपके हाथों से फिसल रही हो? अरे नहीं यार, उसकी लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट शेड्यूल हो गई। एनीवेज मैंने बैकअप रेडी रखा है। बैकअप मतलब परी भाभी? हाँ भाई,
ये सही है। आपके पास तो ओपन टिकट है, एक वेटिंग में हो तो दूसरी कंफर्म हो जाती है। दोनों हाथों पे लड्डू होने के यही फायदे। दोनों लड्डू में से एक तो भगवान का प्रसाद है और दूसरा जबरदस्ती का प्रेशर है। अब अकेले नहीं जा सकता था तो बीवी के नाम की ट्रॉफी लेके जानी जरूरी थी, इसलिए बीवी के नाम की ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ। संजू कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वो खाना नहीं पसंद, बहुत गंदा लगता है। अरे कल तो सैंडविच बनाया था ना। नहीं, इधर आओ, थोड़ा सा खा लो। नहीं। सुनो, कल पक्का पनीर का पराठा बना के दूंगी, प्रॉमिस। थोड़ा सा खा लो। हॉस्टल में भी ऐसा होता है। अब मैं घर पे आ गई हूँ, मुझे चाहिए आइसक्रीम, पैटी, पास्ता। अगर तुम ऐसे ही मुझे खाने के लिए दौड़ाती रही ना तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे अस्थमा की दवाइयाँ मुझे जरूर नहीं लेनी खाना। पड़ेगी। मेरी सांस फूल रही। आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं? क्या हो गया? अरे इसने मेरी सांस फूला दी, सुबह से ब्रेकफास्ट के लिए भगा रही है मुझे, लेकिन एक निवाला तक नहीं खाया इसने। आप दी, आप मुझे दीजिए, मैं इसे खिलाती हूँ। ये तो कितना ज्यादा टेस्टी है, बहुत मजा आ गया खा के। विशु, आपको टेस्ट करना है? नहीं खाना मुझे। दी, आप उस दिन क्या बता रहे थे? हाँ, अगर डॉल संभालने वाली अच्छा खाना खाती है तो उसकी सारी एनर्जी किससे मिलती है? परी को? अब मेरा मतलब परी डॉल को, परी डॉल को। हाँ, परी डॉल। मतलब जो अच्छा खाना खाते हैं उसकी डॉल स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनती है। हाँ, अब इंटरनेट पे तो यही है। तब तो मुझे भी हेल्दी खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अपनी परी डॉल से प्यार करते हो तो आपको ये हेल्दी खाना खाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, आपको तो ये खाना पसंद नहीं है ना, मैं खा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे दीजिए, मैं खाऊंगी। पक्का? ये लो। गुड गर्ल। अब देखना, आपकी परी डॉल और राजीव डॉल दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। एक सेकंड, राजीव डॉल? हाँ, मेरे पास राजीव डॉल भी था ना। दीजिए मुझे, मैं ये खुद खाऊंगी। काश मेरा और राजीव का रिश्ता इन डॉल्स की तरह ना हो कि जब चाहे खेला और जब चाहे छोड़ दिया। हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो कि ना कभी टूटे और ना कभी कमजोर पड़े। ये सब क्या बोल रहे थे संजू? नीति, मैं ठीक से बोलो ना, अब डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ हूँ तुम्हारे लिए और कुछ नहीं। लगता है नीति ने पूरी बात नहीं सुनी। खेल जा संजू। मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रॉफी वाइफ बोल रहा था। वो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को बोल रहा था। उसकी वाइफ ना उस टाइप की लड़की है, वो ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स वैसी है बिल्कुल। दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा थोड़ा ना बोल सकता हूँ। तुम तो मेरी अच्छी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। आज तुम किसी और की वाइफ के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो, कल को हो सकता है ना मेरे लिए भी यही बोलो। कल सुबह भी पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए थे मुझे। क्या लड़की है यार, हर बात की खाल निकालती है। इसे बहस करने की जगह माफी मांगने में ही फायदा है। नीति, आई एम सो सॉरी कल सुबह के लिए, लेकिन मैंने कुछ गलत होना कहा था और तुमने डिसीजन अपने ऐसे ले लिए तो गुस्सा तो आएगा ही ना। शादी के बाद पति पत्नी दोनों का ओहदा बराबर का होता है और दोनों को गुस्सा भी तो बराबर का ही आता है। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम मुझ पे गुस्सा होगी? क्या किया मिस्टर? एक तो तुम रात रात भर बाहर रहते हो अपनी बीवी को छोड़ के, और जब मुझे कोई काम आ जाए तो मुंह फुला के बैठ जाते हो। छोटे बच्चे हो क्या जो तुम्हें मनाती रहूं? हाँ, मानता हूँ गलती है तुम्हारी, सो एक्सेप्ट इट। एक्सक्यूज मी पतिदेव, गलती ना तुम्हारी थी, समझे? नीति, ये मत करो। मैं ऑफिस में हूँ और मुझे ना गुदगुदी होती है। मैं तो नीति, 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 अरे नीति प्लीज यार, मत करो ना प्लीज। मैं तो करूंगी। नीति, ऑफिस में हूँ। प्लीज प्लीज मैं तो नहीं मानूंगी, मत करो मैं ना तो प्लीज। नीति, सॉरी सर, सॉरी। कौन है? अब मत रहो। अच्छा, मजाक कर रही थी। छोड़ो प्लीज। नहीं, छोड़ो। अब बताओ, दोबारा करोगे? नहीं, अच्छा मेरे हाथ छोड़ो, मुझे खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? इतनी जल्दी? और वो भी बिना सौगात के? संजू यार, कैसे वाली खुशखबरी नहीं? फिर कुछ और बताना है। तो बताओ। पता है, मैंने अपने फ्रेंड से ना हमारी नोकझोंक के बारे में बात की, तो उसके हिसाब से भी तुम ही सही। देखा, मुझे तो तुम्हारी फ्रेंड से शादी करनी चाहिए। आफ्टर ऑल मुझे ज्यादा अंडरस्टैंड करती है ना। मजाक मत करो। आगे तो सुनो क्या हुआ। क्या हुआ? जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि अगर वो मेरी जगह ड्यूटी कर ले तो वो मान गई संजू। उसका बेस पे तो चंडीगढ़ है ना। तो मेरे प्यारे पतिदेव, अब तुम जहाँ लेकर जाना चाहते हो वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शादी, संगीत, पार्टी, लॉन्ग ड्राइव, जहाँ भी तुम्हारा मन करे। संजू, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी
वेरी हैप्पी। नीति ने मना किया तो परी को मनाया, और परी मान गई तो नीति भी तैयार है। फंस गया यार, अब क्या बोलूंगा परी को। दीप, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बता क्या हुआ? राजीव, मेरा मतलब शादी के बाद ना वो मुझे पहली बार कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, उनके दोस्त के संगीत में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तू जाना। हाँ दी, खुशी की बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर लगूं, सबकी नजरें मुझ पे हो। अरे तू तो वैसे इतनी खूबसूरत है, ये करीना, रवीना, कटरीना इनसे कम थोड़ी तू। एक काम कर, एक बढ़िया सी साड़ी खरीद और उसे पहन ले, सबना फिदा हो जाएंगे तुझ पे। दीदी वही तो प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, कौन सी कलर की साड़ी, कौन सा डिजाइन, कुछ समझ नहीं आ रहा। दी कहीं ऐसा ना हो जाए कि राशिद पहली बार मुझसे कुछ मांग रहे और मैं उनकी इच्छा ना पूरी कर पाऊँ। दी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तू ना टेंशन मत ले। अरे वो जो अपनी सीधे साड़ी वाली शॉप है ना, वहीं पे जाना। वहाँ का जो सोनू है ना, बहुत ही समझदार है, वो तुझे खुद ही लेटेस्ट डिजाइन दिखा देगा, और क्या चल रहा है ना मार्केट में नया, उसे सब पता रहता है। तो वहीं जा। थैंक यू दी, मैं वहीं पे जाऊंगी। अच्छा, आप मिशो का ख्याल रख लोगे ना? तू ना टेंशन मत ले, तू जा आराम से, एक बढ़िया सी साड़ी खरीद। राजीव और तू ना एंजॉय करना, ओके? और सुन, एकदम ऐसे बन ठन के जाना कि लट्टू हो जाए, राजीव भी और बाकी सब भी। दी ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक। अरे यार क्या करूं, टेबल टेनिस की बॉल बन गया हूं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी परी कभी नीति। इस परिणीति के चक्कर में ना कहीं आउट ना हो जाऊं यार। हेलो हेलो, कैसे हो वीरे? ऐसा पड़ा हूँ यार मंटी। अब कैसे आपा हो गया? अरे यार नीति आई जस्ट ऑफिस में, वॉशरूम में अभी। हाँ तो उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? मोंटी, टेंशन वाली बात ये है कि जो मैंने संगीत के बारे में तुझे सुबह बताया था ना, उस संगीत में जाने के लिए मैंने पहले नीति से पूछा था, और नीति ने साफ मना कर दिया था यार। और मैं यार मैरिड इंसान, बैचलर ज्यादा अच्छा नहीं लगूंगा ना। मैं घर गया और मैंने परी से पूछा, तारीफ की और वो मान गई यार। हाँ तो फिर? यार अब दोनों रेडी हो गए जाने के लिए। नीति अभी जस्ट ऑफिस में आई और उसने बॉम्ब फोड़ा मेरे ऊपर। तो अब परी भाभी का क्या होगा? यार ये तो समझ नहीं आ रहा। इतनी प्यार से उसकी तारीफ कर करके उसको मनाया था, ये तक बोल दिया था यार कि उसको ना सबसे ज्यादा सुंदर लगना है, ताकि सारी नजरें उसके ऊपर है। और यार अब तो नजारा ही बदल गया है। सच कहूं तो बहुत बुरे फंसे हो आप। अरे बातों बातों में तो भूल ही गया, परी को कॉल करना है। फोन उठाओ परी। अरे वैसे तो एक रिंग में फोन उठा लेती है, लेकिन आज जब इमरजेंसी तो फोन ही नहीं उठा रही है। फोन उठाओ परी। ये किस परी का नाम ले रहे थे तुम? मर गया सज्जू, परी का नाम सुन लिया इसने यार। अब क्या होगा? जवाब दो, कौन है ये परी? वो मैं कैसे बोलूं कि देखो साफ साफ बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? परी का नाम तो कभी नहीं सुना मैंने तुम्हारे मुंह से। हाँ तो कभी लिया ही नहीं ना। मेरा मतलब है बड़ों का नाम नहीं लेते ना। बड़ों का मतलब कि मेरी ताई जी है ना परमिंदर, उनका नाम परमिंदर है, और ताई जी ना उनको प्यार से परी बुलाते हैं। हम सब लोग तो ताई जी बुलाते हैं, लेकिन आज पता नहीं मुंह से कैसे परी निकल गया। पता है मेरी ताई जी से ना पूरा मोहल्ला डरता है। कबूतर भी मुंडेर पे नहीं आते जब तक वो सोती नहीं। इतना खौफ है उनका, सोचो। मतलब एक नंबर की हिटलर है मेरी ताई सास, है ना? हाँ चलो, संगीत के लिए लेट हो जाएंगे वरना। हाँ सज्जू, कपड़े भी सिलेक्ट करनी है, उसके साथ की ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है। जल्दी आ जाओ। ये देखिए मैम, हमारा लेटेस्ट कलेक्शन। दिखाइए। ये खरीदूं कि ये खरीदूं? राजीव होते तो वो मेरी हेल्प कर देते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं वीर जी, अच्छी नहीं लग रही है, कोई लेटेस्ट डिजाइन दिखाइए ना। मैम मैं आपको एकदम लेटेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ। ठीक है। नहीं ये कलर भी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं वीर जी, ये इतनी अच्छी नहीं है, कुछ और जो अच्छी लगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वीर जी कुछ और है क्या? आप पे ये अच्छी लगेंगी, ये ट्राई कीजिए आप। हाँ मैडम, ये आप पे ज्यादा अच्छी लगेगी। अब जी ये इधर से। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत प्यारी है। लेकिन ये पक्का मुझ पे अच्छी लग रही है ना? अरे अच्छी लग रही है। देखो आपका फेस प्योर इंडियन है और ये साड़ी ट्रेडिशनल, तो आप एकदम परफेक्ट, एकदम हटके लगोगे। थैंक यू सो मच। तुम होती भी ना, जहाँ जाती हो वहाँ दोस्त बना लेती हो, चाहे सब्जी मार्केट हो या साड़ी की दुकान। वैसे आपकी साड़ी तो सिलेक्ट हो गई, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगी? बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पर आपको हेल्प की क्या जरूरत है? आपकी चॉइस तो वैसे ही इतनी अच्छी है। चॉइस अच्छी है लेकिन दूसरों के लिए। जब दूसरों की बात होती है तो इजीली चॉइस हो जाता है, लेकिन जब बात खुद की होती है कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, इसीलिए।
वैसे मैं बहुत सालों बाद इंडिया आई हूँ और आज मेरा संगीत है, इसीलिए ये सब ट्रेडिशनल आउटफिट्स। और पता नहीं मैं साड़ी अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी भी या नहीं। साड़ी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, पर हिंदुस्तानी औरतों पे ना साड़ी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। ये ट्राई करें, ये वाली चेक करते हैं। ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। देखना, हम तुम्हारे संगीत के लिए इतनी अच्छी साड़ी सिलेक्ट करेंगे ना कि सबकी नजरें सिर्फ तुम पे होगी। थैंक यू। वैसे मेरा नाम नताशा है, आपका? मेरा नाम परिनीत, मतलब परी। वाओ, आप है भी एकदम परी जैसी। तो मैम ये पैक कर दूं मैम? हाँ जी, पैक कर दीजिए। वैसे ये साड़ी आप अपनी शादी के लिए ले रही या किसी और के? नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के दोस्त की संगीत है ना, तो उसी के लिए मुझे साड़ी चाहिए थी। वैसे आपके हस्बैंड बहुत लकी है, उन्हें आप जैसी इतनी अच्छी वाइफ मिली। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। वैसे अब इतनी जान पहचान हो गई है, तो फिर आप आज मेरी संगीत में भी आइए ना, आपके हस्बैंड के साथ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरा तो बहुत मन है, लेकिन आज ही उनके दोस्त की भी संगीत है, तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम हमारी साड़ी सिलेक्ट कर लेते हैं। आज ही मेरा संगीत है, बहुत लेट हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। ये परी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कैसे बताऊं उसे कि उसे अब मैं संगीत में लेके नहीं जा सकता। अगर तैयार हो गई तो और आफत यार, रोना धोना मेलोड्रामा सब शुरू हो जाएगा। कसम से कई बार तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के नीति के साथ यहाँ से भाग जाऊं। क्या हुआ संजू, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, पढ़ सकती हूँ तुम्हारा दिमाग। चलो अब बोलो। नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम आज रात को क्या पहनोगी। मेरा मतलब है तुम जो भी पहनती हो ना उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज ऐसा क्या पहनोगी जिससे और भी खूबसूरत लगो, ये सोच रहा था बस। संजू सच में ना तुम बाकी पतियों जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम कितना सोचते हो अपनी वाइफ के बारे में यार, वरना बाकी पतियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी वाइफ क्या पहन रही। तुम इसलिए सबसे अलग हो। हाँ, तभी तो दो शादी करके बैंड बजवा ली। हर दिन राजीव बाजवा का बैंड बज रहा है। पर सच्ची, अगर मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना नहीं होता ना, तो मैं पक्का तुम्हारे साथ आती। तो मैं काम क्यों नहीं करती? एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सही, पर प्लीज मेरे संगीत में आ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उनसे पूछ के बताती हूँ। चलेगा, चलो मिलती हूँ फिर तुमसे। बाय, टेक केयर। बाय। कौन परी? कहाँ परी? किसकी परी? अरे मेरी बेस्टी, तुम्हारी सौतन संजू, मेरी परी यार। अच्छा, मुझे लगा तुम ताई जी की बात कर रही हो। अरे गाड़ी रोको ना। क्यों? अरे हाय हेलो कर देती ना, मैं उसको फिर चलेंगे। चलो। अरे तो कॉल करके बोल दो ना प्लीज, अगला संगीत के लिए वेट कर रहा है, और संगीत और शादी तो हाइलो से इम्पोर्टेंट है ना, प्लीज समझो ना। संजू कॉल कर लो प्लीज। नीति का फोन। हेलो, हाँ नीति। परी डार्लिंग, कहाँ उड़ रही है तुम? कहीं नहीं यार, वो राजीव ने कहा था ना कि शाम को अच्छे से रेडी हो जाओ, तो बस उसी के लिए नई साड़ी लेने आई थी। ओहो, इसका मतलब मैं गलत थी। मुझे तो लगा था सिर्फ संजू ही है जो ये परवाह करता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, पर तेरे राजीव की थिंकिंग भी सेम टू सेम है। सिर्फ थिंकिंग सेम टू सेम नहीं है, पूरा बंदा सेम है। जिस दिन इस रात से पर्दा उठेगा मैं भी उठ जाऊंगा। चल अच्छा है, राजीव तुझे फंक्शन में लेकर जा रहा है, एंजॉय करना, पर हाँ ध्यान रखना जो मैंने कहा है। ओके? समझ गई। ओके, बाय बाय। परी को रोकना होगा, अभी तो साड़ी लेने पहुंची है। अगर ये दोनों नमन के संगीत पे पहुंच गई तो वहाँ नमन की शादी का नहीं, मेरी बर्बादी का बैंड बजेगा यार। ठीक हो? हाँ। आराम से आओ, बैठो,
रिलैक्स, कोई बात नहीं, गहरी सांस लो। एक मिनट, ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो ना? माय गॉड परी, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। मेरी गलती थी जो ऐसे फोन में लग गई। इंडिया आकर ना ये सब आदतें लग जाती है, बाहर होती तो फाइन होता है ये सब चीजों का। परी, आज तुमने मेरी जान बचाई है, अब तो तुम्हें मेरे संगीत में आना ही होगा, भले ही 10 मिनट के लिए सही, पर प्रॉमिस करो तुम आओगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे संगीत में जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओहो, आज का दिन इतना हेक्टिक था, थक गई मैं तो, थक गई हूँ। ओफो। मतलब संगीत में जाना कैंसिल? नहीं तो ऐसा तो नहीं कहा मैंने, संगीत में तो जाना पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल तुम्हारे फ्रेंड का संगीत है जिसके लिए तुम अपनी बीवी से लड़ गए थे। उस पे गुस्सा हो गए थे। मैंने तुम पे चिल्लाया थोड़ा ना था, हाँ थोड़ा सा लाउड हो गया था, लेकिन मैं तुम पे कभी चिल्लाऊंगा नहीं, तुम तो मेरी जान हो ना, जहान हो। जहान में मोहब्बत के अलावा भी काम होते हैं। नीति कहाँ जा रही हो? अरे संजू, अब संगीत पर जाना है तो सूट तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। सूट? हाँ। क्यों? सूट कितना कंफर्टेबल होता है यार, ये देखो कौन सा पहनूं? हाँ बीवी, तेनू सूट करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छी सी ट्रेडिशनल साड़ी पहनो। साड़ी? नहीं नहीं संजू, साड़ी नहीं। प्लीज मेरे लिए। नो। वैसे तो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन अगर तुमने कहा है तो मैं जरूर पहनूंगी। पहली बार तो तुमने कुछ मांगा है, मैं तुम्हारा कहा जरूर पूरा करूंगी। ये देखो, ये तुम पे कितनी अच्छी लगेगी। ना, ये कलर ही अच्छा नहीं है। अच्छा तो ये वाला कलर, येलो कलर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कॉमन है यार संजू, और मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास अच्छी कलेक्शन है ही नहीं साड़ियों की। नीति, तुम जो भी पहनोगी ना वो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो ब्लैक कलर तो तुम पे बहुत सूट करता है, प्लीज ये पहन लो ना, और तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूंगा, पक्का प्रॉमिस। प्लीज पहन लो प्लीज। पक्का? सोच लो कहीं ये डील तुम्हें महंगी ना पड़ जाए। वैसे मुझे सस्ती चीजों की आदत नहीं है, हाँ मतलब मीडियम प्राइस चलेगा, बट जस्टिफाइड होना चाहिए। वाह, बड़े चालाक बन रहे हो। हाँ, पहले खुद ही बोलते हो कि जो बोलोगी वो करूंगा, और उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हो, ताकि वही हो जो तुम चाहते हो। बेवकूफ बना के मुझे साड़ी पहनाना चाहते हो ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा बीवी, सॉरी, नो टर्म्स एंड कंडीशन, जो बोलोगी वो करूंगा। सच में? संजू, एक प्रॉमिस करो। बोलो। कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ यहीं रहोगे, दिन और रात दोनों। नीति, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेरा मतलब है कि हमारे बारे में मेरे घर पे नहीं पता ना, तो उनको मैं क्या बोल के आऊंगा यहाँ पे? प्लीज अंडरस्टैंड ना। और नीति, तुम तो इतनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, तुम ऐसी बातें करी हो यार, मतलब टिपिकल वाइफ की तरह कि उनका हस्बैंड उनकी नजरों के सामने होना चाहिए 24/7। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, तुम तो मत करो ऐसा। मैं भले ही मॉडर्न और एम्बिशियस नहीं हूँ, लेकिन तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम मुझे धोखा। नहीं, मेरे मुंह से धोखा निकला मतलब अब भी मेरे दिल में शक है। हे बाबा जी, प्लीज मेरे इस शक को यकीन में मत बदलना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तुम ना हमेशा ही ऐसे करते हो, अपनी स्वीट बातों में फंसा लेते हो मुझे, तुम स्वीट टॉकर कहेंगे। स्वीट तो तुम हो बीवी, एकदम चाशनी की तरह, तभी तो इस रसगुल्ले में इतनी मिठास है। कुछ भी। अच्छा, बहुत हो गया रोमांस, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो गया। लव यू माय स्वीटी। ना हाँ। ब्लैक। संजू। हाँ यार, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अब साड़ी की जिद तुमने की थी तो साड़ी तुम ही पहनाओगे। मैं कैसे? चलो अब हेल्प करो। नहीं परिणीत, नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। राजीव को अच्छा लगना चाहिए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ही किसी लड़की से शादी नहीं कर ली जिसे कुछ नहीं आता। पर साड़ी पहनना तो मुझे सच में नहीं आता, इंटरनेट पे देखती हूँ, आजकल तो नेट पे सब कुछ मिल जाता है, साड़ी पहनना भी मिल जाएगा। संजू, खुद ही हो रही है। थोड़ा मैनेज करो, मेरा फर्स्ट टाइम है।